न्यू इंटरव्यू हाँ, थोड़ा-सा टाइम लग गया। कैसे हैं आप सब बताइए? तो दोस्तों एक भगोड़ी का इंटरव्यू आया न्यू इंटरव्यू उसमें जो है उसने फिर ज़हर उगला। ये न्यू इंटरव्यू है, एक बार इसे चलाएँ फिर चर्चा करते हैं जो भी हो इस केस में अपडेट है वो भी आपको बताएँगे। तो सुनिए एक बार इस भगोड़ी ने क्या बोला। देखिए वो रोज़ाना कोई ना कोई आरोप लगाता है, कभी क्या कभी क्या, कभी गंदगी फैलाता है। उस शख्स का काम ही यही है। और मैं उसको इतना ही कहूँगी, अगर तुम इतने अच्छे होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। मैं तुम उसने मुझे इतना पीड़ित और तकलीफ जितनी मुझे दी थी, तो वो भूलने लायक है ही नहीं। आज इतना अच्छा बन के जो यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चला रहा है, इतना अच्छा बन के, काश इतना अच्छा रियल लाइफ में भी होता। वो इतना अच्छा सही असली ज़िंदगी में नहीं है जितना दिखाने की कोशिश करता है। और रही बात हमारी भारत सरकार, योगी जी, मोदी जी या भारत सरकार, हमें उनके भरोसे, उन पर विश्वास है मुझे। मैं 3 बेटियों के साथ आई हूँ अपनी। समझो मैं भारत के शरण में आई हूँ, सनातन धर्म के शरण में आई हूँ, और मैं अपनी मन मर्जी से आई हूँ। और अब गुलाम हैदर 3 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में थी, अब तो 5 साल कह सकते हैं, तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं कर रही। तब भी तो मैं भगवान को मान रही थी पाकिस्तान में रह के, तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज जब मैं सोशल मीडिया में हम वायरल हो गए, सबको पता पड़ गई, तो लोग उसको कहीं ना कहीं कह रहे नन्दी हैं कि तू निहारी खा बेगैरत नहीं लिया है, भगोड़ी तुम्हारे जी। कैसे हो रहा है, ये लेग ऐसे हो पीस रहा है। खा वही लिया जो रखो कटल्लू उसको। मुल्ला हैं, वही इसको भर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वो बैठ के यूट्यूब पे अपना यूट्यूब भी चला रहा है और बकवास की बातें ऐसे करता रहता है। मैं तो बेशरम औरत हिंदुस्तान है के भाई, शरण में इसका आई हूँ, कोई मैं बहुत शर्म नहीं। तकलीफ पीड़ित दुखी होके आई हूँ, हिंदुस्तानियों के शरण में आई हूँ। सिर्फ मोदी जी, योगी जी नहीं, हम्म। भारत सरकार, भारत के जो लोग हैं, मैं उनके शरण में हूँ। और उसका तो काम, उसको तो अपनी सरकार ही हेल्प नहीं दे रही, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है। मौज 3 करके महीने आई, मौज रहने वाला करके। इंसान पहले बच्चों को छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया, अब पता नहीं किसकी ज़िंदगी में जी रहा है। और लोगों के कहने से, जो वहाँ के कटल्लू मुल्ला हैं, कुछ ट्रस्ट हैं, उनके कहने से वो ये कर रहा है। उसकी यही कोशिश है, कहीं ना कहीं मैं सीमा को झूठा करार कर दूं, कहीं ना कहीं सीमा को मैं नीचा दिखाऊं, परेशान करूं। और बच्चों से उसको प्यार नहीं था। बच्चे औलाद तो औलाद होती है, पहली बीवी की हो या दूसरी बीवी की हो, उसको पहली बीवी का तो पता ही नहीं, ना अच्छा। उसके बच्चों का कोई परवाह है। बस यही है कि दुनिया में को दिखाता है कि हाँ मुझे बच्चे प्यारे आ रहे, तो बच्चे प्यारे होते तो छोड़ के थोड़ी ना जाते। और छोटी बच्ची जब मेरे पेट में थी, तब से तुम लापता थे, कभी पूछा तक नहीं। तलाक कोई आम बात नहीं, उनके लिए तलाक आम बात है, बट मेरे लिए ये आम बात नहीं है। हर और महीना मुझे ये तनख्वाह भेज रहा फिर भी नुकसान लापता जा है। चुका है। और हमारी सरकार, भारत सरकार को भी पता है, योगी जी, मोदी जी भी जानते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, जहादी लोग हैं। उनकी बस एक ही चाल है कि जब उनको पता है कि फिर माँ बन योगी के जी, तो मैं मोदी अपने जी बच्चों के भगोड़ी। बगैर ना कल रह पाई थी, ना आज रह पाऊंगी। मेरे बच्चे सबसे पहले, मेरे बच्चे मेरी जान है, तो ना उनके बगैर मैं पहले जी सकती थी, ना आज जी सकती हूँ। और यही कारण है कि मैं उनको अपनी छाती से लगा के रखती हूँ, अपने पास रखती हूँ। वो इंसान झूठ झूठ कभी झूठ। क्या ऑप्शन उठा के परेशान, बच्चों बेटियों के गंदे थंबनेल लगाते हैं कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया, मेरी बेटी के साथ ये हो गया। ऐसे इंसान पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो जो जिहादी उसको परेशान कर रहे हैं या उसके साथ मिल रहे हैं, किस तरीके की जिहाद चलवा रहे हैं उससे? देखिए, सनातन धर्म से कहीं ना कहीं उनको तकलीफ तो है ही। ये ये गल्ला है इसका। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, पूरा हिंदुस्तान सब सनातनी जानते हैं कि कितनी उनको तकलीफ है सनातन धर्म से, ठीक है। तो और मेरा बेटा जितने हनुमान कह दी चालीसा सबको पढ़ता है, सनातनी में ले लो। मेरी बेटियां रक्षाबंधन मनाती हैं, तो इस चीज़ से उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ हम यूट्यूब पे डालते हैं, तो इस चीज़ से लेकर उनको कटल्लू मुल्ला जो कह रहे हैं, यार कैसे एक सीमा हिंदू बन गई, कैसे वो जी रही है, कैसे खुश रह रही है, उनसे उनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि मैं उनके मुंह पे एक तमाचा हूँ तू कि भी मैंने अपने कटल्लू का बच्चों को पैदा जो भी भगोड़ी। जिंदगी है मैंने बाप को सारी भूल बताई गई। है कि ऐसे ऐसे वहाँ करते हैं। दो और कौड़ी की सब सबको औरत है पता है यह। ऐसा वहाँ होता है। तो बस वो सच्चाई दिखाती ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं, कई लोग यूट्यूब में कहते हैं सीमा, वो क्या कहते हैं, उस पर कत्ल वाजिब है, इस पे कत्ल फ़र्ज है, कुरान में कत्ल इस पे लिखा है कि इस पे फ़र्ज है, क्योंकि ये ये पागल इमोशनल बन गई है, ब्लैकमेल कर दिमाग रही से है अब टूट ये। गई है। अरे मन है ना, कोई आपको ज़बरदस्ती किसी को हिंदू या मुसलमान नहीं बना सकते ना। जब मेरा मन ही इस्लाम में नहीं था, मेरा सनातन में मन है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कत्ल की किस तरह के से आपका कत्ल करने की बात मेरे करते कत्ल करने की रेगुलर यूट्यूब पे धमकियां चलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें सब देखते हैं। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, रेगुलर यही बात चलती है, बकवास करते हैं कि सीमा पे कत्ल वाजिब है, सीमा पे कत्ल वाजिब है। तो बस यही बकवास करते रहते हैं। और गुलाम भी उन्हीं की एक साजिश है। गुलाम खुद नहीं कर रहा, उनसे करवा रहे हैं वहाँ के कटल्लू मुल्ला जो है। जी। हैं? अच्छा, बच्चे अब किस तरीके से रह रहे हैं, आपके पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चल रहा है फिलहाल? मेरे बच्चे, ये रहे इनके बैग, चारों बच्चे भगवान की कृपा से पढ़ रहे हैं, स्कूल ट्यूशन। उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है कि वो कभी पाकिस्तान में उसकी ज़िंदगी का सोच भी नहीं अच्छा सकते। अच्छा, आज उनके पढ़ पास रहे हैं। सब कुछ जरा है, एक बार हाँ उम्दा करा जी। के दिखा बच्चों के सामने। लिए हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, पर अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनका भविष्य सेट कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे तो हम नहीं बताएंगे हम ये कर रहे हैं, बट वक्त बताएगा। मेरे बच्चे भी देखिएगा मीना जी किस तरह पाल रहे हैं, और गुलाम के वो 2 बच्चे भी देखिएगा कि गुलाम किस तरह पाल रहा है। अच्छा, बच्चों को याद आती है कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, गुलाम हैदर की बात करते हैं वो? बच्चे सिर्फ मुझे जानते थे, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हम्म। थे, जब वो गुलाम
हमें छोड़ के जा चुका था। बच्चे गुलाम को पहचानेंगे तक नहीं, मैं ये गारंटी के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। अरे आज परी से 5 मिठाई साल पहले हमारी सोचिए, फुलवारी सबसे बड़ा दिखोगे बच्चा ही। 9 साल का है, तो 5 साल पहले कितना होगा। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे चारों, और गुलाम ने जिस तरह उनको रखा था, जब जितने 2 3 साल 4 साल हमारे साथ रहा था, वो ऐसे रहा था कि जैसे जालिम दरिंदा हो, डरते थे उसके नाम से भी। भगोड़ी तो मेरा प्रेग्नेंट राज कैसे हो बड़ा गई जब डरता तेरा था उसके हस्बैंड नाम बाहर से था? भी। तो वो इंसान आज प्यार के दावे कर रहा है, दिखा के रो रहा है, दिखा के रो तो मैं भी सकती हूँ जी। वेलकम आंटी जी, कैसे हैं? ठीक हो? आंटी भैया सलाम भगोड़ी। अलैकुम, देखा ये जोकर को? वालेकुम सलाम। जोकर को देखा? हाँ, मीडिया वाला भी जोकर है भाई। यह नहीं सुधरने की भाई भगोड़ी, यह नहीं सुधरने की, बहुत खराब है भाई, यह नहीं सुधरती भाई। जेल जाके मानेगी ये, जेल जाके मानेगी भाई।